हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे जो पहले की वीडियो हमारी S3 सीरीज की जो चल रही थी उसमें हमने क्या क्या स्टोरेज टाइप हैं वो देखे थे। और ये भी देखा था कि जिसमें हमारे यूज़ केस के अनुसार कौन सा हमें यूज़ करना है। जैसे अगर हमें बहुत फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है तो उसके लिए क्या लेना है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, या हमें कोई अपना ऑब्जेक्ट है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। वो सारी डिटेल हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। तो अगर अब हम इस पे आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा टॉपिक आता है वर्जनिंग। वर्जनिंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जब मैं आपको बकेट की प्रॉपर्टी बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि वर्जनिंग का बताया था, उसके बाद ऑब्जेक्ट लॉक का आपको बताया था। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी और ये भी हम आगे भी रिप्लिकेशन की बात की थी। ये सारी चीज़ें अब वन बाय वन करके मैंने आपको वहाँ बोला भी था कि ये सारी चीज़ें हमें एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़नी है। तो आज की इस वीडियो में हम पहले वर्जनिंग पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका लैब करेंगे। अब जो आगे की वीडियो आएंगी वो इसी अनुसार करना कि पहले उसका थ्योरी का पार्ट करेंगे और सेम उसी वीडियो में उसकी लैब भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम वर्जनिंग का शुरू करते हैं और साथ साथ इसकी लैब भी करेंगे, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम थोड़ा सा इसका थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, वर्जनिंग इन अमेजॉन S3 इज अ मीन्स ऑफ कीपिंग मल्टीपल वेरिएंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट। वर्जनिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही बकेट के अंदर आपके एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल वेरिएंट स्टोर करना। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, उसमें आपने कुछ चेंज किया और उसको आप फिर स्टोर करते हैं तो वो नया वर्जन हो जाएगा। फिर कुछ चेंज आपने किया, फिर वो नया वर्जन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ डेवलपर है, डेवलपर ने आज इस कोड में चेंज किया, उसके बाद अपलोड कर दिए, तो अगले दिन जब वो आएंगे उसमें जो चेंज करके अपलोड करेंगे तो वो नया वर्जन होगा। अब उसका एडवांटेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए उन्होंने अगले दिन अपलोड किया, उसमें कुछ गड़बड़ रहा, उनको लगा कि नहीं ये कोड नहीं सही है, हमें रिवर्ट करना अपना कोड, तो वो क्या करेंगे, उस वाले वर्जन को करंट वाले को हटा के और पुराने वाले को एक्सेस कर लेंगे। तो ये तरीका होता है और ये आपका वर्जनिंग का एडवांटेज भी है कि आपके पास मल्टीपल वर्जन है। तो जब आप चाहोगे जो वर्जन या जिस दिन का आपका स्टोरेज है वो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यू कैन यूज द S3 वर्जनिंग फीचर टू प्रिजर्व, रिट्रीव एंड रीस्टोर एवरी वर्जन ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट स्टोर इन योर बकेट। मैंने ये आपको बात बता दी कि प्रिजर्व, रिट्रीव एंड रीस्टोर आपको जब जरूरत होगी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और सारे वर्जन आपके स्टोर भी रहेंगे। तो ये एक तरह से आपका वर्जनिंग का एडवांटेज होता है। मैंने आपको बोला था कि बकेट में ये ऑप्शन होता है कि आप या तो इनेबल करोगे या तो डिसेबल रहेगी। तो अगर आप जब इनेबल करोगे तभी ये सारी जो आपको सर्विसेज मैं बता रहा हूँ मिलेगी। अगर आपका बकेट जो है वो उसमें अगर डिसेबल है वर्जनिंग तो आपको वो सर्विसेज नहीं मिलेंगी जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ। ये तभी आप एक्सेस कर मतलब इसका एडवांटेज ले सकते हो जब आप बकेट क्रिएट करते समय आप उसकी वर्जनिंग जो है वो इनेबल करोगे। हालांकि आप बाद में भी उसको इनेबल कर सकते हो, लेकिन जब इनेबल रहेगा तभी आप उसका यूज कर सकते हो। उसके बाद वर्जनिंग इनेबल बकेट कैन हेल्प यू रिकवर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन और ओवरराइट। तो देखिए, एक और बहुत बड़ी उसका एडवांटेज है कि जैसे मान लीजिए किसी कारण से आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हुआ होगा, जो आपका करंट वर्जन है उस पे वो डिलीट मार्कर आ जाएगा, उसके नीचे के ऑब्जेक्ट आपके स्टोर रहेंगे। या अगर आप उस पर फिर ऑब्जेक्ट अपलोड करोगे तो वो उसमें ऊपर के भी वर्जन दिखाएगा और पहले के वर्जन भी दिखाएगा कि ये है। एक तरह से ऐसे समझो, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो परमानेंटली नहीं डिलीट होता, उसको वो क्या करते हैं, डिलीट मार्कर लगा देते हैं कि हाँ ये डिलीट हो गया और उससे नीचे के वर्जन आपके पास अवेलेबल हैं। और वो उसको क्या बोल देंगे, जो आपका करंट वर्जन रहेगा उसको डिलीट मार्कर लगा देंगे। तो वो एक्सेस तो नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको फिर उसको यूज करना है तो आप क्या होता है, करंट वर्जन फिर अपलोड करेंगे तो सारी चीजें आपको वहां पे दिखने लगेगी। वो मैं भी लैब में आपको कराऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये आपका एडवांटेज है। और ओवरराइट का भी है कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ चेंज करके अपलोड कर दिया तो आपको लगा कि नहीं उसने गलत चेंज किया है, तो आप जो उससे पहले वाला वर्जन है उसका आप यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास उसमें ऑप्शन रहता है। उसके बाद देखिए, इफ यू डिलीट एन ऑब्जेक्ट अमेजॉन S3 इंसर्ट ए डिलीट मार्कर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द ऑब्जेक्ट परमानेंटली। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि वो क्या होता है, परमानेंटली डिलीट करने के बजाय एक डिलीट मार्कर लगा देगा कि हाँ ये डिलीट हो गया, आपका जो करंट वर्जन रहेगा वो डिलीट है अभी।
तो द डिलीट मार्कर बिकम्स द करेंट ऑब्जेक्ट वर्जन, वो क्या होगा आपका करंट वर्जन रहेगा। इफ यू ओवरराइट एन ऑब्जेक्ट इज रिजल्ट इन अ न्यू ऑब्जेक्ट वर्जन इन द बकेट, यू कैन ऑलवेज रिस्टोर एंड रिस्टोर द प्रीवियस वर्जन। तो आप क्या कर सकते हैं, कभी भी आप अपना पुराना वाला वर्जन उसको रिस्टोर कर सकते हैं। वो भी मैं लैब में दिखाऊंगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा ये थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सको। उसके बाद अभी आप लैब में अगर एक बार करेंगे तो उसके बाद आप इसको आके देखेंगे तो आपको लगेगा कि सारी बातें मुझे समझ में आ रही हैं, क्योंकि किसी भी चीज की लैब सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का, कि अगर आपने कैसे हो रहा है वो देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, बकेट कैन बी वन ऑफ द थ्री स्टेट। क्या होता है कि बकेट जो आपकी होती है वो तीन में से किसी स्टेट में होगी। एक तो होगा कि अनवर्जनड होगी, कि जो डिफॉल्ट आपका रहता है, मैंने आपको बोला कि जब तक आप इनेबल नहीं करते हैं तब तक वो आपका क्या रहेगा, अनवर्जन रहेगा, कि आप बाय डिफॉल्ट वो वर्जनिंग इनेबल नहीं रहती है। तभी आप उसका यूज कर सकते हैं जब आप उसको इनेबल करेंगे। उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन आता है वर्जनिंग इनेबल्ड, की मतलब आपने उस पर वर्जनिंग इनेबल्ड कर दी। अब देखिए अगर आपने वर्जनिंग इनेबल्ड कर दी तो फिर वो दोबारा वर्जन में आप नहीं कर सकते। फिर क्या ऑप्शन आपके पास आता है, वर्जनिंग सस्पेंडेड। तो ये तीन स्टेट, एक बार आपने वर्जनिंग इनेबल कर दी तो आप अनवर्जनड वाले में उसको नहीं ले जा सकते। फिर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, वर्जनिंग सस्पेंडेड, कि आप उसको सस्पेंड कर दीजिए, वो ऑप्शन होता है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसमें उसको अनवर्जनड स्टेट में। तो एक बार अगर वर्जनिंग इनेबल हो गई तो उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ। तो देखिए यू इनेबल एंड सस्पेंड वर्जनिंग एट द बकेट लेवल आफ्टर यू वर्जन इनेबल ए बकेट, इट कैन नेवर रिटर्न टू एन अनवर्जनड स्टेट बट यू कैन सस्पेंड वर्जनिंग ऑन दैट बकेट। तो एक बार आपने इनेबल कर दी तो आप और इसको कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट करते टाइम ही करिए, नहीं तो फिर बाद में ऑप्शन नहीं आएगा। कभी भी आप वर्जनिंग को इनेबल या सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको अनवर्जन कभी नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने अनवर्जन से वर्जनिंग में ले आए तो या तो वर्जनिंग रहेगी या सस्पेंड रहेगी, दो ही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद इज ऑब्जेक्ट हैज अ वर्जन आईडी। क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट की एक वर्जन आईडी होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। वेदर और नॉट S3 वर्जनिंग इनेबल्ड, की अगर आपकी वर्जनिंग इनेबल है या नहीं इनेबल है, फिर भी आपकी एक वर्जन आईडी होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर वर्जनिंग नहीं इनेबल है तो उसकी जगह क्या आएगा, नल आएगा। लेकिन अगर आपने इनेबल कर रखा है तो एक वो आईडी आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि अगर हमने वर्जनिंग इनेबल नहीं की है तो वर्जनिंग आईडी हमारी क्या आएगी या क्या हो सकती है, आएगी या नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्जनिंग आईडी हमेशा आएगी, चाहे इनेबल हो चाहे ना इनेबल हो। लेकिन अगर इनेबल होगी तो वो एक नंबर आएगा, अगर इनेबल नहीं होगा मतलब एक उसकी वैल्यू आएगी की तरह, क्या उसमें नंबर और लेटर सारे मिला के रहेंगे। और अगर नहीं है वर्जनिंग इनेबल तो उसकी जगह नल आएगा, पर रहेगा वर्जनिंग आईडी। If S3 versioning is not enabled, Amazon S3 set the value of the version ID to the null। क्या करता है, null वो रहता है। If you enable S3 versioning, Amazon S3 assign a version ID value for the object। तो अगर आपने enable कर रखा तो एक उसकी value रहेगी, अगर आपने नहीं कर रखा तो उसकी जगह क्या रहेगा, null रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दो चीजें देखिए बहुत जरूरी है, एक तो आपको ये वर्जन ID जरूर होती है, और एक ये कि अगर आपने एक बार वर्जनिंग इनेबल कर दी तो आप वर्जनिंग फिर सस्पेंड ही कर सकते हैं, फिर अनवर्जन कंडीशन में वो बकेट नहीं जाएगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये है कि अब बात ये मैंने आपको बता दी कि क्या होता है वर्जनिंग में हम अपना प्रीवियस वर्जन रिस्टोर कर सकते हैं और उसको रिट्रीव कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने बात कर ली, पर वो करेंगे कैसे वो बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो यू कैन यूज वर्जनिंग टू रिट्रीव प्रीवियस वर्जन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयर आर टू अप्रोचेस टू डूइंग सो। तो दो तरीके होते हैं करने के। क्या क्या तरीके होते हैं, कॉपी ए प्रीवियस वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेम बकेट इनटू द सेम बकेट। क्या होता है कि जो आपका प्रीवियस वर्जन है वो आपको क्या होता है कि उसी ऑब्जेक्ट पे कॉपी करके दो। वो कैसे करते हैं, द कॉपी ऑब्जेक्ट बिकम द करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट वर्जन आर प्रिजर्व। तो क्या होता है कि देखिए एक तरीका ये है कि आपने दोबारा फिर जो
आपका प्रीवियस वर्जन है उसको आपने उस पर कॉपी कर दिया या उसको आपने एक्सेस कर लिया, उसको अलाउ कर दिया या उसको कॉपी कर लिया, तो वहां से आप अपने प्रीवियस वर्जन को अलाउ कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है, परमानेंटली डिलीटेड द करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है कि जो आपका करंट वर्जन है उसको परमानेंट डिलीट कर दो, कि अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो इसको डिलीट कर दो। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये भी सही हो सकता है लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और अभी हमें अपना प्रीवियस वर्जन चलाना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, बस प्रीवियस वर्जन को कॉपी कर दो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत ही है, इसको हटा ही दे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। व्हेन यू डिलीट द करंट ऑब्जेक्ट वर्जन यू इन इफेक्ट टर्न द प्रीवियस वर्जन इनटू द करंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसके पहले वाला आपका क्या होगा, वो करंट वर्जन आ जाएगा। तो उसके बाद आप उसका जो आपका प्रीवियस वर्जन था वो अब करंट वर्जन बन गया और उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये तरीके आपके पास होते हैं, दो तरीके, और ये आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि वर्जनिंग होता क्या है, काम कैसे करता है। अब अगर हम इसमें आगे देखते हैं तो हम चलते हैं, इसकी लैब करते हैं सीधा। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे हमने कोई बकेट क्रिएट नहीं की थी, इससे पहले वीडियो में हमने की थी पर हमने उसको डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अपना चैनल के नाम से कुछ यहाँ पे बना लेते हैं SS टेक, और उसके बाद ग्रिप 1 नाम दे देते हैं। ये हमने एक बकेट क्रिएट कर दी। अभी देखिए अभी मैं कुछ भी और चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखिए ओनरशिप हमें देनी होगी पब्लिक एक्सेस के लिए, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसको मैं मान लीजिए यहाँ पे कर देता हूँ कि पब्लिक एक्सेस को यहाँ पे मैं मान लीजिए ऑल कर देता हूँ, और यहाँ पे वो एक आपका चेक बॉक्स होता है कि आपने डिसेबल ऑफ कर रहे हो, ये बात आपको पता रहे। अब यहाँ पे देखिए वर्जनिंग है, वर्जनिंग अगर आप डिसेबल रखना चाहते हैं तो डिसेबल यहाँ पे रखेंगे, अगर नहीं तो आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। अभी हम इस लैब में वर्जनिंग का पढ़ना ही है, तब तो हमें इनेबल करना ही है, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो बाकी सारी चीजें अभी देखिए और हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप आएंगे एडवांस में भी देखिए ऑब्जेक्ट लॉक वगैरह का हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसकी भी हम लैब करेंगे, रेप्लीकेशन की भी करेंगे, सारी एक एक करके समझेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो में देखिए हमने क्या किया, वर्जनिंग इनेबल किया है, और यहाँ पे आके हम ये बकेट क्रिएट कर देंगे। एक हमारी ये बकेट क्रिएट हो जाएगी जो हमने SS टेक ग्रिप 1 के नाम से दिया है। ये देखिए बकेट क्रिएट हो गई। अभी हम इस पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे परमिशन चेंज की जाती है और सारी चीजें। अभी तो सबसे पहले चलते हैं हम इस पे एक फाइल अपलोड करते हैं, और फाइल अपलोड करके हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपलोड में आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता ही है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए ऐड फाइल और फोल्डर होता है। तो अभी हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे आके मान लीजिए मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके हम फाइल में एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देते हैं, नाम यही रहने देते हैं, और इसमें लिख देते हैं कि वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और नीचे बस हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जैसे मान लीजिए हम SS टेक ग्रिप और वर्जन 1 डाल देते हैं, कि इससे ये रहेगा कि हमें पता रहेगा कि जब वर्जन हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे दिख रहा है। अब इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है जिसमें हमने SS टेक ग्रिप 1 करके डाल दिया। अब इसी फाइल को हम यहाँ पे आके अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे ऐड फाइल में, ऐड फाइल पे देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है, ये फाइल मैंने क्रिएट की है, नाम वही रहने देते हैं, और उसके बाद ये हमारी यहाँ पे आके अपलोड हो गई। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं, परमिशन क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ की भी बात की थी कि किस में हम स्टोर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देख रखी है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आके हमने उसको अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो हमारा एक ऑब्जेक्ट अपलोड हो गया है, इस पे आप देखोगे। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अपलोड हो गया। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इसका URL कॉपी करके चलाना चाहोगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमने इसको ऐसी कुछ परमिशन, देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इसको परमिशन नहीं दी है। परमिशन पे अगर आप यहाँ पे आओगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ओनर पे इसका रीड राइट ये है, और आपके पास एडिट का भी ऑप्शन नहीं है। ये बात, एडिट का ऑप्शन आपके पास यहाँ नहीं है। आपको एवरीवन पब्लिक एक्सेस करना, बट आप यहाँ पे एडिट कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी बकेट है, बकेट को ही ओनरशिप नहीं मिली है। ऐसे आप समझो कि अगर किसी बंदे को घर के गेट से ही नहीं अलाउ है अंदर आना, तो वो कैसे अंदर आके कोई काम कर सकता? तो जो आपकी बकेट है उसको ही परमिशन नहीं है। जब उसको परमिशन होती तब यहाँ पे आप चाहते कि इसको परमिशन देते या नहीं देते, लेकिन जब आपकी बकेट कोई परमिशन नहीं है तो अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट, एक तरह से आप समझो आपका गेट ही लॉक है, तब तो अंदर आके कोई किसी से मिल ही नहीं सकता है।
तो वो कंडीशन यहाँ पे है। तो अभी क्या है, अभी आपके बकेट को ही परमिशन नहीं है। तो आप यहाँ पे जैसे देखिए ये इनेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा था। अगर अभी जैसे आपके पास बकेट की परमिशन होती तो ये आपके पास यहाँ इनेबल होता। अब यहाँ पे हम पीछे आएंगे, जैसे ये हमारी बकेट है, इसको हम ओपन करते हैं। इसके परमिशन पे आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे हमने इसको तो पब्लिक एक्सेस दे रखा, और सारी डिटेल आप देखोगे यहाँ पे ओनरशिप पे। अब यहाँ पे आप आके ये चेंज कर सकते हो। ये अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे ओनरशिप, अब हम इसको क्या करते हैं, ACL जो है इसको इनेबल कर देते हैं, और इसको यहाँ पे हम वो कर देते हैं, और इसको सेव चेंज कर देते हैं। अब आपका क्या हो गया, अब आपकी ओनरशिप इनेबल हो गई। अब अगर आप यहाँ पे आके और इस ऑब्जेक्ट को आप फिर से ओपन करोगे, जो आपका ये है, यहाँ पे अब देखोगे परमिशन अभी भी इसके पास नहीं है। अगर आप आओगे तो अभी यहाँ पे एक्सेस करने आओगे, इसीलिए मैं साथ का साथ आपको परमिशन का भी बता दे रहा हूँ कि अभी इसको परमिशन नहीं है। बट ये है कि अब आपका जो मेन गेट है वो खुल चुका। अब अंदर कोई पर्सन आ रहा है, अगर आप मिलना चाह रहे हो तो मिलो, नहीं मिलना चाह रहे हो तो नहीं मिलो। तो वो वाली कंडीशन आपकी आ गई। ऐसे समझो कि एक ऑफिस है, ऑफिस का जब तक मेन गेट बंद है तब तक तो कोई अंदर आ ही नहीं सकता। अगर जब ऑफिस का मेन गेट खुल गया, फिर अंदर आके आपको जिससे काम है उसको खोजोगे, उसको परमिशन आपको मिलने की है कि नहीं है, तब आप वो चेक करोगे। तो अब क्या हुआ, अब इसका जो आपको बकेट है उसकी परमिशन हो गई। अब यहाँ पे आओगे, देखोगे आप पहले क्या था, पहले ये एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब एडिट का आने लगा कि हाँ आप इसको अलाउ कर सकते हो। अब इसको मान लीजिए हम यहाँ पे रीड का दे देते हैं परमिशन, और ये करके, और यहाँ पे इसको आपको हर जगह नोटिफाई करता रहेगा कि आप परमिशन दे रहे हैं, कि कुछ मिसयूज ना हो इस चक्कर में। तो आप यहाँ पे आके इसको सेव कर देंगे। अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर कॉपी करेंगे इस URL को, तो अब आप देखिए ये आपका आने लगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SS Tech Grip 1, ये आपको डिटेल आने लगी। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखिए एक वर्जन आपके पास यहाँ है, और ये उसकी वैल्यू है, वर्जन ID है, और यही आपका करंट वर्जन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पीछे आते हैं, और हमने जो ये ऑब्जेक्ट अपलोड किया है यहाँ पे आके, और इसमें हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वर्जन 1 है, और ये अब लिख देते हैं कि ये वर्जन 2 है। सिर्फ इतना हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो दूसरा वर्जन, आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आके यहाँ पे हम इस वाले ऑब्जेक्ट को फिर से अपलोड करते हैं। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे अपलोड में जाओगे, फिर ऐड फाइल करोगे, और सेम उस फाइल को लाके यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे आप अपलोड करोगे तो अभी आप देखोगे कि आपने पहले एक फोल्डर अपलोड किया था, एक फाइल अपलोड की थी, एक फाइल फिर अपलोड की। आप देखो टाइमिंग चेंज हो गया, पर फाइल एक ही दिख रही है आपके पास, फाइल में कोई भी चेंज नहीं है। इस फाइल को आप यहाँ ओपन करोगे, अब यहाँ पे इसको करोगे, अभी देखोगे आप पहले ये ओपन हो रहा था, लेकिन अब ये फिर नहीं ओपन होगा। क्यों? क्योंकि आपको परमिशन इस वाले फाइल को आपने नहीं दे रखी है। तो आप फिर आओगे, जैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आके परमिशन में, और इसको यहाँ पे फिर से एडिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो आपने दूसरी फाइल अपलोड की है ऑब्जेक्ट, उसको आपने परमिशन अगर आपने बाय डिफॉल्ट दे रखी होती तो आपको वो परमिशन अपने आप ही मिल जाती। तो अभी हमने इसको परमिशन दे दिया। अब आप इसको यहाँ पे आके कॉपी करोगे, और अब फिर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए अब आ गया कि वर्जन 2, वर्जन 1 ये था, वर्जन 2 हमारा यहाँ आने लगा। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या हुआ कि आपका दूसरा वर्जन अपडेट हो गया, पुराना वाला वर्जन हट गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे वर्जन पे, तो आप देखिए दो आपके पास ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे करंट वर्जन है, और यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रीवियस वाला वर्जन है वो है। इसको अगर आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो देखिए लास्ट में आपकी वर्जन आईडी बस यहाँ पे ऐड हो गई है, जो पहले नहीं ऐड थी, अब यहाँ पे प्रीवियस वर्जन वाले पे ऐड। अगर आपने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया तो आप देखोगे ये आपका पुराना वाला है। तो अभी आपके पास देखिए करंट में ये आ रहा है, और अगर आईडी के थ्रू आप कर रहे हैं तो आपका पुराना वाला वर्जन भी आपको एक्सेसिबल है। मतलब आपके दोनों डेटा जो आपके पास हैं वो एक्सेस हैं, और वो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके मैं एक और वर्जन यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैं वर्जन 3 लिख देता हूँ, और इसको हम यहाँ पे आके सेव कर देते हैं। और आके अब इसको अगर मैं यहाँ पे आके फिर से अपलोड करूँगा, यहाँ पे आप आएंगे और फाइल पे, यहाँ पे अपलोड फाइल करेंगे, और यहाँ पे आके और फिर आप यहाँ पे सारी चीज़ें सेम रख के अपलोड कर देंगे। अभी भी आप देखेंगे आपके पास सिर्फ एक ही फाइल है,
और अब अगर आप यहाँ पे आएंगे और आप इसको ओपन करेंगे तो अभी देखिए आपकी करंट फाइल फिर नहीं ओपन होगी, क्योंकि उसको परमिशन आपने नहीं दे रखी है। फिर एडिट करेंगे, आप चाहते हैं कि बार बार आपको परमिशन ना देना हो तो आप उसको बाय डिफॉल्ट में दे सकते हैं स्टार्टिंग में ही। तो यहां से आपने देखिए फिर से करके अब आप इस यूआरएल को करेंगे कॉपी, तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्जन 3 आने लगा। 1 2 3 इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, इसको अब करूंगा तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। देखिए तीनों आने लगा। तो जो आपकी करंट फाइल चल रही है उसमें तीनों वर्जन आ रहा है और यहाँ पे आपका 1 है। अब अगर यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे वर्जन में देखेंगे, देखिए लगातार आपके वर्जन क्रिएट होते जा रहे हैं। ये सबसे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये उससे पहले, इस तरह का आपका क्रिएट हो रहा। अगर अब देखिए आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपका सारा स्टोर रहता है और सारी चीजें रहती हैं। अब अगर मान लीजिए कि कुछ इशू हुआ, आपको लगा कि जो हमारा लेटेस्ट वर्जन था उसमें इशू है, तो दो तरीके मैंने बताए। एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या करो, डिलीट कर दो। जो आपका करंट वर्जन है, करंट वर्जन आप इसको यहाँ से डिलीट करोगे और यहाँ पे आके इसको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट का आपके पास ऑप्शन आएगा और इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए और डिलीट कर दिए। अब आपका क्या हुआ कि जो लेटेस्ट वर्जन था जिसमें वर्जन 3 था वो देखिए यहाँ से डिलीट हो गया और उससे पहले वाला करंट में आ गया। अब अगर आप यहाँ पे आओगे और इस ऑब्जेक्ट को ओपन करोगे और इसको यहाँ पे कॉपी करोगे तो आपका जो वर्जन 3 लिख के आ रहा था वो हट जाएगा, 1 और 2 रहेगा, क्योंकि आपने लेटेस्ट वर्जन डिलीट कर दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर एक तो तरीका आपका ये हो गया कि आपने प्रीवियस वर्जन को पा लिया, अगर वो भी नहीं चाहिए तो उससे पहले वाला भी डिलीट कर दे, इस अनुसार आप डिलीट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये होता है। एक देखिए और आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे अगर हम आएंगे और यहाँ पे आके मान लीजिए ये आपकी फाइल है, ये फाइल किसी कारण से आपकी डिलीट हो गई, हम इसको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देते हैं कि यहाँ पे आके और ये ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो गया। ये देखिए कितनी अच्छी चीज है S3 की। सबसे अगर बोला जाए कि सबसे, अब मान लीजिए कोई पर्सन आया, उसको आइडिया नहीं था, उसने आपकी ये फाइल डिलीट कर दी। अब अगर आप यहाँ पे आओगे बकेट में तो देखिए SS3 टेक ग्रिप है और यहाँ पे आप देखिए कोई भी फाइल आपके पास नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास वर्जन थे या उससे पहले का था या करंट था, सारी चीजें आपके पास डिलीट हो गई। अब अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे हम मेरे लोकल सिस्टम में या मेरे लैपटॉप में एक लेटेस्ट वर्जन पड़ा है, उसके अलावा कोई भी नहीं पड़ा है, तो उससे पहले का आप कैसे मैं रिस्टोर करूंगा। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसी फोल्डर को जो मेरा लेटेस्ट वाला फोल्डर है यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप आके अपलोड कर देंगे सेम पैटर्न पे जैसे आपने पहले किया था और इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए आपके पास एक यहाँ पे फाइल अपलोड हो गई और ये फाइल आपकी अपलोड होके अगर आप देखोगे यहाँ पे चलाओगे तो यहाँ पे आके और ये फाइल आपकी यहाँ पे अभी मैंने इसको परमिशन नहीं दिया है क्योंकि परमिशन मैंने इंडिविजुअल लेवल पे दे रखा है। तो पहले आपको इसको अलाउ करना होगा कि इसको पब्लिक एक्सेस हो, रीड वाला। तो यहाँ पे आके आपने ये दोनों इसको परमिशन दे दी और यहाँ पे आके आपने इसको सेव चेंज कर दिया। अब आप इसको यहाँ पे एक्सेस करोगे तो देखोगे वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 तीनों लेटेस्ट फाइल आपने अपलोड की, बाकी आपके पास कोई फाइल नहीं थी। बट आप यहाँ वर्जन में आओगे, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, काफ़ी टैब खुल गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों वर्जन है। अब यहाँ पे जब आप आओगे और वर्जन पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपके पास अभी आपने क्या किया, करंट वाला सिर्फ वो किया था अपलोड, और आपके पास देखिए पहले के भी जो वर्जन थे वो अपने आप अपलोड होके आ गए। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखिए डिलीट मार्कर लगा हुआ कि इस वर्जन को डिलीट किया गया जो मैंने अभी किया था, उससे पहले के भी। अब अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हो और इसको उठाते हो और यहाँ पे आके पेस्ट करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे वर्जन 1 से आपके पास आ गया सिर्फ एक वर्जन अपलोड करने के बाद। तो इस लेवल का सोचिए आपका सिक्योरिटी है डेटा का कि अगर आपका पूरा डेटा उड़ जाता और आप उसकी एक फाइल अपलोड करते हैं तो जितना उसका वर्जन था सब आ जाएगा और उसको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका कौन सा वर्जन, देखिए आपको उससे एक तो करंट वर्जन चल रहा होता है जिसमें आपका टेक्स्ट तक आता है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के वर्जन आईडी और इक्वल टू ये आपका वर्जन जो रहेगा। जितने भी वर्जन है उसमें से किसी भी वर्जन का आपको डेटा एक्सेस करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये बात आपको
समझ में आ गई, आपको एडवांटेज समझ में आ गया होगा। एक तो देखिए हम कैसे अपने पुराने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और एक मैंने दिखाया कि मान लीजिए पूरा डेटा ही उड़ गया है आपका, तो आप कैसे एक अपलोड करके और सारा डेटा आपका आ जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका वर्जनिंग क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझिए, इसमें और आप लैब करते रहिएगा, मतलब इसमें और चीज़ें आप ऐड करिएगा, चेंज करिएगा, देखिएगा कैसे चेंज होता है, कैसे डिलीट करने पे हटता है, कैसे हम करंट वाले को एक्सेस, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे दिखती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में दिख रहा है और आपका सारा ऑब्जेक्ट वगैरह, और यहाँ से ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए हमारा इसमें लैब खत्म हो गया, अगर हम इसको चाहते हैं इसको डिलीट करना, एक और बात जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी वो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताने वाला था, पर मैं भूल गया कि जैसे क्या होता है कि मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी बकेट तभी डिलीट कर सकते हैं जब उसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरी बकेट है, अब मेरा जो लैब थी वर्जनिंग की वो कंप्लीट हो गई, वो आपको समझ में भी आ गया होगा, दोनों केसेस हमने देख लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं इसको डिलीट करने आता हूं, तो देखिए ये डिलीट पे आएगा, तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिस बकेट इज नॉट एम्प्टी, कि ये बकेट खाली नहीं है, तो इसलिए आप डिलीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको यहां से एम्प्टी करना होगा, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इसके अंदर फाइल है वो आपको यहां से कॉपी करना होगा। इसको आपको मतलब बेसिकली बोलते हैं कि आप यहाँ पे लिखो कि हाँ आप अपने पूरे होशो हवास में इसको आप डिलीट कर रहे हो। तो आपने इसको डिलीट कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे आप आ जाओगे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के बाद, अब अगर आप बकेट को डिलीट करने जाओगे तो आपकी बकेट जो है वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो बकेट का नाम है वो आपको डालना होता है, जिससे आपको मतलब एक लेवल की सिक्योरिटी रहती है कि हाँ भाई जिस बकेट को हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसे कर रहे हैं, दूसरा तो नहीं कर रहे हैं। अब ये बकेट यहाँ पे आपकी पूरी तरीके से डिलीट हो गई। तो इस लैब में आपको वर्जन का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो कंडीशन होती हैं, मैंने आपको बार बार बताया कि एक तो ये होता है कि आप जो करंट वर्जन है उसको आप डिलीट कर दो, और तो उससे पहले वाला वर्जन आपका लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि मान लीजिए पूरा डेटा हिट कोई डिलीट कर दिया या हो गया, तो उसकी कोई एक फाइल जो आपके पास पड़ी हो वो अपलोड कर देंगे, तो वो सारे बाकी जितने उसके वर्जन है अपने आप आ जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपको करंट ही करना है, नहीं, आपके पास पुराना भी पड़ा होगा वो करेंगे, वो हालांकि वो करंट में आएगा लेकिन उससे पहले के जितने वर्जन होंगे वो भी आ जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं वर्जनिंग का। यहाँ पे अगले में हम S3 रेप्लिकेशन का पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।